प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 में। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पाठ 13 जल है तो कल है। आप गर्मी के दिनों में पानी पीने की व्यवस्था कहाँ कहाँ देखी है? सड़क, चौराहों पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन, अस्पतालों में आदि। आगे है, सार्वजनिक जगहों पर पहले के समय में पेयजल व्यवस्था और आधुनिक समय में पेयजल व्यवस्था में क्या अंतर है? पहले के समय में, वर्तमान समय में सामान्यतः घड़ों में पानी मिलता था। अत्याधुनिक प्यूरीफायर मशीनों में मिलता है। नल से पानी उपलब्ध होता था। पानी बंद पैकेट बोतलों में भी उपलब्ध रहता है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3, पानी का उपयोग हम किन किन घरेलू कामों में करते हैं? बर्तन धोने, कपड़े धोने, खाना बनाने, नहाने आदि में। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे कुछ जगहों की सूची दी गई है जहां पानी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पानी का उपयोग किया जाता है? खेती में, कारखानों में, अस्पताल में, मैदान में, घरों में, स्कूलों में, रेलवे स्टेशनों में, बस स्टैंड में। पानी जानवरों के लिए कैसे उपयोगी है? पानी पीने में, जानवरों को नहलाने में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में पाई जाने वाली समानताएं और अंतर लिखिए। कुआं और नलकूप। समानता क्या है? कुआं और नलकूप दोनों ही पानी के स्रोत हैं। अंतर है, कुएं से पानी बाल्टी द्वारा जबकि नलकूपों से पानी मशीन चालित पंप से निकलता है। प्रश्न नंबर आगे है, निम्नलिखित को सतही जल और भूजल स्रोतों में वर्गीकरण कीजिए। झीलें, ग्लेशियर, कुएं, नदी, झरने, नलकूप, जलाशय, समुद्र, बांध, नहर। सतही जल और भूजल। झीलें, ग्लेशियर, नदी, झरने, जलाशय, समुद्र, बांध, नहर। भूजल क्या है? कुएं और नलकूप। प्राकृतिक जल स्रोत और कृत्रिम जल स्रोत में अंतर लिखिए। प्राकृतिक जल स्रोत और कृत्रिम जल स्रोत। ये जल प्राकृतिक पर्यावरण में से प्राप्त होते हैं, जैसे नदियों, झीलों, झरनों, समुद्र आदि से। कृत्रिम जल, ये जल मानव स्रोत द्वारा निर्मित होते हैं, तालाब, नलकूप, हैंडपंप। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, भूजल क्या है? वह जल जो पृथ्वी की सतह के नीचे भूमि की खुदाई तक पाया जाता है। भूमि के बाहर जल को हम किससे निकालते हैं? कुएं से खींचकर, हैंडपंप से, मोटर से, सभी की मदद से। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा का जल जमीन के अंदर अधिक जाने की संभावना है? उस पर सही का निशान लगाना है। देखिए ये देखिए, ये सही है। ढालदार क्षेत्र और भवनों द्वारा क्षेत्र और वन का क्षेत्र और पक्की सड़कें। ढालदार क्षेत्रों में पानी अत्यधिक भूमि की गहराई में ढलान के कारण जाता है। भूजल में गिरावट के कुछ कारण लिखिए। ट्यूबवेल, नलकूपों से पानी का अत्यधिक दोहन। नंबर 2, वर्षा के पानी का कम से कम संचयन। जल से वर्षा कम होने पर सिंचाई के लिए पानी कहाँ से आता है? नदियों से, नलकूपों से, नहरों आदि से। सिंचाई करने के लिए किन किन साधनों की जरूरत पड़ती है? नलकूप, ट्यूबवेल और नहरों की। क्या चावल और बाजरा की फसलों को समान मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? नहीं, चावल में ज़्यादा होती है। ऐसी तीन फसलों के नाम लिखिए जिसको अधिक पानी की और कम पानी की आवश्यकता होती है। अधिक पानी की आवश्यकता धान, गन्ना, जायद की फसल। कम पानी की फसल भुट्टा, बाजरा, मूंगफली। निम्नदर्शित में से कौन सा चित्र पानी की बर्बादी को दर्शाता है? उस पर गलत का निशान लगाइए। देखो, ये पानी की बचत, ये सही उपयोग है, ये गलत उपयोग कर रहे हैं, ये भी गलत और ये भी गलत। आगे देखेंगे, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसी तरह आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप पानी किस किस जगह बर्बाद करते हैं? साइकिल धोने में और नहाने में। पर आगे प्रश्न है, कक्षा में हुई चर्चा के आधार पर लिखिए कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या करना चाहिए। ज़रूरत के अनुसार नहाते और कपड़े धोते समय पानी की बचत करनी चाहिए। गाड़ी धोते समय या जानवरों को नहलाते समय पानी की बचत करनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे,
जल संचयन क्यों करना चाहिए? भविष्य में जल की समस्या ना हो, इसके लिए जल संचयन आवश्यक है। जल संचयन करने के क्या लाभ हैं? ये भूजल का स्तर बना रहेगा, शुद्ध जल प्राप्त होगा, मृदा अपरदन कम होगा, सूखे की स्थिति कम होगी। केवल 1-2 उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। जल को कैसे संचित किया जा सकता है? तालाब बनाकर, भूमि और चेक बांधों का निर्माण करके, भूमिगत कुएं बनाकर, जल संचयन करके। उपर्युक्त सभी सत्य हैं। नीचे दिए गए चित्र क्या दर्शाते हैं बताइए। ऊपर देखेंगे, छत से प्राप्त वर्षा के जल को गड्ढे में एकत्रित करना और छत से प्राप्त वर्षा के जल को पाइप के माध्यम से टंकी में एकत्रित करना। प्राचीन काल में जल संरक्षण के लिए उठाए गए कदम क्या थे? प्राचीन काल में झीलों, कुओं, प्याऊ एवं जलाशयों द्वारा जल का संरक्षण किया जाता था। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये जल है तो कल है पाठ समाप्त हुआ। और इसको अपनी वर्कबुक की किताब पे अच्छे से नोट करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।